देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इम्तियाज हुसैन साहब। इनके साथ पहले भी हम वीडियो कर चुके हैं और आज एक बार फिर से करने जा रहे हैं। सर पहले तो ये बताइएगा कैसे मिजाज है आपके? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अब मुझे अपने लाइन पे लिए है। सर पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। इस बात से मेरा मतलब यही है कि पाकिस्तान भारी अक्सरियत से अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब हुआ है। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस कामयाबी का आगे चल के पाकिस्तान को क्या फायदा हासिल होगा? देखिए, मैं इसमें थोड़ा टाइम लूंगा आपसे। गुजारिश ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट, ये डोमेस्टिकली अगर हम कहें जी, जो कीमतें हैं मुख्तलिफ चीज़ों की वो बढ़ गई हैं और दवाइयों की कीमतें बढ़ गई, फलानी बढ़ गई, फलानी बढ़, उस पर तो ये इतना ज़्यादा खातर खा परफॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे है या फॉरेन अफेयर्स के अंदर अगर आप देखें तो पहली बार पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद खारजा पॉलिसी है, जो किसी के डिक्टेट के ऊपर वो नहीं बना रहे। और आपने देखा कि हमारा जो इस वक्त वजीर खारजा है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी बड़े एक्सपीरियंस, वाइब्रेंट और आप देख लें कि बड़ा अच्छा उनको डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस भी है। फिर डोमेस्टिकली अगर देखें तो वो सियासत के अंदर भी बड़ा अच्छा उन्होंने प्ले किया, हमेशा ही किया है। तो इस लिहाज से दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर एंड स्पेशली आप देख लें कि जो यूरोपीय ममालिक हैं या यूनाइटेड नेशंस है, उसके अंदर जिस तरीके से इमरान खान साहब पाकिस्तान का केस पेश करते हैं, कश्मीरियों का केस पेश करते हैं, मुसलमानों का केस पेश करते हैं, नबी पाक की जो हुर्मत है उसका केस पेश करते हैं, बहरहाल इस तरह वाशगाफ अल्फाज में, इस तरह अफेक्टिवली पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने तो एटलीस्ट जो है, जो मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने नहीं देखा। तो इस लिहाज से ये जो इंसानी हकूक में के सिलसिले में इनकी जो कामयाबी हुई है और इसमें ये इलेक्ट हुआ पाकिस्तान, इसका मतलब ये हुआ है कि जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, तो ये उसकी निगेशन हो गई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको मान लिया है कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स जो है उसकी वायलेशन नहीं है, बल्कि इसकी बजाय इंडिया की तरफ फोकस हुआ। आपने देखा कि इंडिया जो है ऑलमोस्ट आइसोलेट हो गया कश्मीर के इशू के ऊपर। पाकिस्तान ने बड़ी इफेक्टिव तौर पे इसके मजीद काम करने की जरूरत है। जो इनके जो डिप्लोमेटिक जो इनका जो सर्कल्स है उसके अंदर इन्होंने इफेक्टिवली अपना जो केस पेश किया है, उसकी वजह से इंडिया जो है काफी हद तक आइसोलेट हो गया इस वक्त। और बिल्कुल इन दिनों जो है वो इस पर भी बात की जा रही है जो कि फॉरेन अफेयर्स आई है कि इंडिया ने जो है वो दुनिया में जो बड़ी दहशतगर्दी हुई है, बड़ी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं स्पेशली पाकिस्तान में, उसके पीछे इंडिया का हाथ रहा है। सर मुझे ये भी बताइएगा कि शहबाज शरीफ का 7 दिन के लिए रिमांड में इजाफा किया गया है, लेकिन हम दूसरी जानिब देखते हैं कि शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं और इस किस्म की शिकायत कर रहे हैं कि उनका जो वॉशरूम है उसमें कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने स्पेशल जो है वो प्लम्बर को बुलवा कर चेक करवाया है कि कैमरे कहाँ नस्ब किए गए हैं। तो क्या कहेंगे, ये सब क्या चल रहा है? डील लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो जेल इसलिए गए हैं कि जो मुलाकातें वो बाहर नहीं कर सकते वो जेल में जाकर करें। तो अगर ये कैमरे लगाए गए हैं तो बेसिकली उनका यही पर्पस है कि ये हटाए जाए ताकि उनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो आसान बनाया जा सके। देखिए, जो मियां शहबाज शरीफ जो है वो जाहिर बात है कि नेब की कस्टडी में है। अब नेब जो है उसको अख्तियार है, नेब ऑर्डिनेंस के तहत 90 दिन तक वो रिमांड ले सकते हैं एक रेफरेंस के अंदर, एक केस के अंदर, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अभी आपने देखा कि ये उनका मेरे ख्याल दूसरा रिमांड है तकरीबन जो उन्होंने लिया इस वक्त। अब इस कस्टडी में अब यहाँ जहाँ तक ये सवाल है कि अब ये साबित करना या ये कैसे साबित हो कि वाकई वहाँ पे कैमरे लगे हैं, क्योंकि जो वॉशरूम है उसके अंदर कैमरा लगाना ज्यादती है। बार अगर ये कैमरे वहां पे लगे हैं तो वो नहीं लगने चाहिए। जाहिर है एक प्राइवेसी है और वहां पे वॉशरूम में जाके तो कोई बंदा एक्टिविटी नहीं करता ना, कोई ऐसी सियासी एक्टिविटी या फोन पे कोई बात हर लोग कर भी लेते हैं, लेकिन बार इवन देन मैं उसको आप कह लें कि सपोर्ट नहीं करता कि अगर वाकई वहां पे कोई कैमरा लगा है उस वॉशरूम के अंदर तो वो नहीं लगना चाहिए। अच्छा, अब यह है कि ये साबित कैसे हो कि लगा है कि नहीं लगा, मेन चीज तो ये है ना। अब जाहिर बात है कि बीइंग अपोजिशन लीडर उन्होंने तो सब गलत कहना है ना। अब ये मेरा ख्याल है कि नेब अथॉरिटीज को चाहिए कि उसकी बाकायदा एक इंडिपेंडेंट, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सहाफियों को साथ लेके, 2-4 सहाफियों को साथ लेके जो न्यूट्रल सहाफी हैं वहां पे विजिट करवा दें और चेक करवा दें कि वहां पे कोई कैमरा, देखिए अगर कैमरा नहीं है, ये पहले लगा था उसके भी निशानात वहां पे होते हैं हमेशा। अगर कोई चीज खेड़ी जाए उसका निशान रह जाता है। तो प्लम्बर जो है उससे अगर चेक करवाया तो प्लम्बर तो देखे नेब का एम्प्लॉई, वो कैसे कह सकता है जी कैमरा लगाया।
प्लम्बर जो है इनका अप्लाई तो नहीं है ना, तो वो भी बात उसमें में भी सदाकत नजर नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर मैं कहता हूँ अगर कैमरा लगा है तो मुनासिब फेल नहीं है, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेसी जो है, चाहे वो बंदा जेल में हो चाहे कहीं भी हो, वो उसको हासिल है। तो बाकी रहा सवाल कि अब ये टफ टाइम है इनके ऊपर, जाहिर बात है कि क्योंकि पहले जो बात चल रही थी अब दो हिस्से बन गए ना, मैं थोड़ा सा इस पे टाइम ले लेता हूँ। अब PMLN दो हिस्सों में स्प्लिट हुई है बज़ाहिर ना। एक हिस्सा है सपोर्टेड बाय मियां नवाज शरीफ एंड मरियम, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, उनके साथ फॉलोइंग ज्यादा है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके बेटे हैं, हमजा शहबाज है। अब जो शहबाज शरीफ है हमेशा ही ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करते रहे हैं, लेकिन अब जो है इसको जो गेम को रन कर रही हैं वो मरियम नवाज कर रही हैं और बाहर बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। इस लिहाज से जो शहबाज शरीफ साहब का जो उनका जो बयानिया था या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था सियासी, उनकी जो सोच थी कि फ्लेक्सिबल रहें और उसके बाद नेगोशिएट करें और उसमें जो आसानी हासिल कर सकते तो की जाए। हमेशा मैं आपको चीज बताऊं कि कोई भी चीज जो होती है वो हमेशा नेगोशिएशन से हल होती है, कन्फ्लिक्ट से कभी नहीं होती। कन्फ्लिक्ट जो हमेशा मसाइल पैदा करता है। तो इस लिहाज से जो शहबाज शरीफ का जो ये मौकफ है, आप देखें कन्फ्लिक्ट पैदा किया हुआ इस पर नवाज शरीफ साहब ने, वो खुद तो मजे से बाहर बैठे हैं। यहाँ जो आम जो है बेचारे जो वर्कर है उनके, जो गरीब क्लास के ज्यादातर लोग हैं, अब उनको रोडों पे इस बीमारी के वक्त जबकि कोरोना हर जगह है और कोरोना लग सकता है किसी को भी, तो ये कितने जुल्म की बात है कि खुद तो छुप के बैठे हैं, अपने बेटों को भी वहां पे रखा हुआ है, और जो बेटी है जाहिर बात है वो भी जब चलती है तो अलहदा चलती है, जाहिर बात है उनके साथ सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। अब आम वर्कर जो रोडों पे इकट्ठा हो रहा है या रोडों पे आएगा, अगर वो मार भी खाएगा तो वो खाएगा बेचारा, अगर अल्लाह ने करे बीमारी लगती है कोरोना की तो तब भी उनका नुकसान होगा। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा ये इसके ऊपर ये मौकफ है। सर जलसा भी होने जा रहा है, अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि खुद तो बैठे हैं आराम से, और जाहिर है जो उनकी बेटी आएंगी वो भी फुल सपोर्ट के साथ आएंगी, तो असल तो कोरोना वहां से फैलेगा। और दूसरी तरफ हुकूमत को इस तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये जो है वो कोरोना का ड्रामा रचाकर जो है वो जलसा रुकवाने में जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। तो हुकूमत तो अपनी तरफ से बिल्कुल राइट है कि इस्तेमाल नहीं हो। जी मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए ये ड्रामा जो है इस बात से साबित हो जाता है कि ड्रामा नहीं है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप को हुआ है रिसेंटली, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान की दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उसके प्रेसिडेंट जो है उनके कितने फांसी इंतजाम होंगे आप अंदाजा लगाइए। उनको हुआ है, उनकी बेगम को हुआ है। अमेरिका में अभी भी रोजाना के हिसाब से सैकड़ों लोग मर रहे हैं, बल्कि हजारों लोग मर रहे हैं अभी तक कोरोना की वजह से। पाकिस्तान में भी आप देखें मौत जो है बढ़ रही है, कल शायद 12 हुई है, कल 12 हुई है, ये बहुत बड़ी तादाद है। वरना आपने देखा रिड्यूस हो गए 2 4 5 6 पे आ गई थी, अब वो बढ़ना शुरू होगी। रोज के ऑलमोस्ट आप कह लें कोई ऑलमोस्ट कोई 600 बंदा जो मजीद डिटेक्ट हो रहा है उसके अंदर एक्टिव केस। तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल गेन की वजह से, या जो मैंने पहले कहा करता हूँ कि किसी बार के इशारे के ऊपर सी पैक को रोल बैक करवाने के लिए इन अवाम को उस पर झोंकना नहीं चाहिए। और ये मौका ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर आप कह लें कि इतनी ज्यादा एजिटेशन की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।